में। आज का हम जो है विषय लेकर के आए हैं संत श्री आसाराम जी बापू जी का हेल्थ को लेकर के, और उनका जो है केस चल रहा है पोक्सो के तहत। 2013 से 11 वर्ष हो गए हैं, जोधपुर जेल में हैं। तो संक्षिप्त में मैं 5 मिनट में समरी देना चाहूँगा कि 2008 से ये चीज़ चल रही है। मतलब षड्यंत्र हुआ, गुरुकुल से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। 2008 में अहमदाबाद में 2 बच्चों की जो है लाश मिलती है साबरमती नदी के तट पर। उसका जो है ये कहा जाता है कि तंत्र विद्या होती है, ये होता है। और वो केस चलता है 2013 तक, और उसका जांच आयोग कमेटी बैठती है और उसमें आश्रम को क्लीन चिट मिलती है कि इसमें आश्रम का कोई इस तरीके से, जिस तरीके से आरोप लगाएं, इस तरीके से कोई ऐसी गतिविधियां नहीं पाई गई। उसके बाद 2013 में निर्भया कांड दिल्ली में होता है। तो उसमें पोक्सो की जो धारा थी पहले, वो अगर लड़की माइनर है, उसका अगर उसके साथ जो हरासमेंट हुआ है, रेप हुआ है, तो उसमें पोक्सो लगता था। लेकिन निर्भया के बाद उसमें ऐसा संशोधन हुआ कि चाहे रेप हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कुछ भी अगर लड़की ने आरोप लगा दिया है तो वो सेम चार्जेस रेप के बराबर माने जाएंगे। ये धारा लगी। इसका विरोध बापूजी ने भी किया था कि कानून अगर बनता है तो वो समान रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कानून बनना चाहिए। ठीक 1 महीने बाद बापूजी के ऊपर ये चार्ज फ्रेम लगा दिया जाता है। जिस लड़की ने आरोप लगाया वो हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ने वाली लड़की थी, रहने वाली शाजापुर की। 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया, और जिस समय उसने आरोप लगाया तो वो गुरुकुल से घर जाती है, माता पिता के साथ जोधपुर जाती है, और उसके बाद 3 दिन बाद फिर वो जो अपने घर आती है, और उसके बाद वो फिर दिल्ली आते हैं माता पिता और वो लड़की। और दिल्ली में रामलीला मैदान के पास कमला नगर जो थाना है, वहाँ पर 0 FIR करवाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि लड़की कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो भी हुआ तो वो जोधपुर में हुआ, तो 3 दिन बाद ही क्यों? उसको तुरंत वहाँ बताना चाहिए था। जिस तरीके से भी जो भी है, लड़की का मेडिकल हुआ, उसमें कुछ भी एक भी स्क्रैच नहीं पाया गया, कोई भी एविडेंस केस के नाम पर कुछ भी एक भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ लड़की के कहने मात्र से बापूजी की गिरफ्तारी हुई, और 11 वर्षों से बापूजी पोक्सो के तहत। अच्छा, बापूजी के साथ 4 सह आरोपी और बनाए गए थे, सरस, सिल्वी, प्रकाश और शिवा। इनको चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक केस और ऐसा लगाया गया अहमदाबाद से 12 साल पुराना, नारायण साईं जी के ऊपर भी लगाया गया, वो भी केस 12 साल पुराना। तो अभी तक एक भी एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप है। लड़की बालिग है, इसके हमने 5 एविडेंस कोर्ट में रखे। उसका जन्म का जो प्रमाण पत्र है, LIC का प्रमाण पत्र है, जिससे गुरुकुल में वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, उसका प्रमाण पत्र से 5 हमने साक्ष्य रखे। लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। हमारे ही गुरुकुल का 10वीं का सर्टिफिकेट वैलिड माना, क्योंकि हमें पता है कि ये षड्यंत्र हुआ है। 2 साल पहले ही कम एज लिखा करके लड़की ने एडमिशन लिया, और 2 साल बाद बापूजी के ऊपर आरोप लगाया। ये केस चल रहा था, और सेशन कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी कोरोना काल जो पीछे गया, उसमें जेल के अंदर बहुत सारे कैदी संक्रमित हुए, उसमें बापूजी को भी कोरोना हुआ। फिर भी बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.5 पॉइंट आ गया था, फिर भी कोरोना को मात देकर बापूजी स्वस्थ होकर के आए। लेकिन पिछले 1 महीने से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ाया। हार्ट में 3 ब्लॉकेज हुए, हीमोग्लोबिन उनका 7 पॉइंट आ गया था, 7 उनको बोतल चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि बापूजी का जो एक राइट बनता है कि उन्हें उचित इलाज मिले। एम्स में जो इलाज चल रहा था, एम्स जो है कि आपको पता ही है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसी की ब्रांच है जोधपुर में भी। वहाँ पर करीबन 1 महीना बापूजी रहते हैं। 1 महीने के बाद एम्स बोलता है कि भाई हमारे पास जो ट्रीटमेंट हमने करना था वो हमने किया है, इसके आगे का इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बापूजी को रक्तस्राव हो रहा था, हीमोग्लोबिन जो अप डाउन जा रहा था, उसकी वजह जो बताया एंडोस्कोपी हुई, उसमें नहीं पकड़ा गया। कैप्सूल एंडोस्कोपी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये पकड़ में आया कि छोटी आंत में रक्तस्राव हो रहा है। उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अब इधर से वो अगर खून पतला करने वाली टेबलेट देते हैं तो खून का रिसाव होता है, नहीं देते हैं तो खून गाढ़ा होता है, तो हार्ट पे तकलीफ होती है। इस सिचुएशन में हमने मांग की थी कि हमें आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराने की अनुमति दी जाए। तो 1 भी दिन की उनको जो है अनुमति
आज तक नहीं मिली 11 वर्षों में। वहीं हम देख रहे हैं कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या और भी कोई धर्मगुरु हैं, जिनको बेल मिल रही है, किसी को 2 महीने की, किसी को 3 महीने की, बाहर भी आ रहे हैं। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इसी बात को लेकर के आपके सामने हमने ये वास्तविकता बताने के लिए, क्योंकि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, तो समाज तक ये बात जानी चाहिए। हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेल मिलनी चाहिए, और जो भी धाराएं लगाई है, क्योंकि 4 को वरी कर दिया है तो बहुत सारी धाराएं हट गई है, उसमें सुनवाई में भी देरी हो रही है, तो बापूजी को बाइज्जत बरी करना चाहिए। हरिओम।